नमस्कार दोस्तों। अपनी मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2560 रुपये पर साधारण ब्याज 4 सही 1/2 वर्ष में 1728 रुपये हो जाएगा। देखिए, सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, एक फार्मूला हमेशा याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट का। यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँगा तो पी यानी जो इसका फार्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, और बटे में क्या हो जाएंगे 100, और इसके बराबर में हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, इसको याद रखना है। देखिए, मुझे पी दे रखा है, पी मतलब होता है मूलधन। मूलधन कितना दिया है 2560, तो हम लिख लेंगे 2560 पी के स्थान पर इंटू आर मुझे निकालना है, तो आर को ऐसे लिख लीजिए। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, और टी मुझे दिया हुआ है 4/1/2। तो देखिए 4/1/2 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4/1/2 है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 चौक 8, और 8 में 1 जोड़ देंगे 9/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9/10, सॉरी 9/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9/2। तो यहाँ लिख दीजिए टी के स्थान पे 9/2। पूरे का ऐसे बटे लगाना है, यहाँ पे 2 लिखना है, और ये जो बटे का 100 है 100 भी ऐसे लिख लेना है, गुणे ये हो गए, और बराबर में सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1728। अब देखिए इनको काटना है, कैसे काटेंगे। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, कट गया। 9 से काटिए, 9×9 9, और बराबर में चीज़ें कट जाती हैं, तो ये हो जाएगा 9×9 9। यहाँ से बचेगा 8, तो ये 82 हो जाएगा, 9×9 = 81। फिर एक बचेगा 18 हो जाएगा, 9×2 = 18। ये कट गए पूरे। चलिए अब देखिए इसको हम किससे काट सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 256 है। 2 से यदि हम काट दें तो ये हो जाएगा 2×5 = 10, तो हो जाएंगे 2×1 = 2, और 2×2 = 4, और 2×8 = 16। ये हो गए, क्लियर है। अब देखिए 2 यहाँ भी है, तो 2 से और काट दीजिए। जब 2 से काटेंगे तो 2×6 = 12, और 2 चौक 8 हो जाएंगे। यहाँ 64 है, यहाँ 192 है, तो 64×2 क्या हो जाएगा 100, 2 चौक 8, 2×6 = 12, 128, और 64 तिहाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। नहीं, ये 64 से 3 बार में कट जाएंगे पूरा, तो यहाँ 3 आएगा। तो कहने का मतलब है ऊपर सिर्फ आर बचा हुआ है, और ये नीचे वाला 5 इधर गुणा हो जाएगा, तो हो गए 3×5। तो 3 बचे कितना हो जाएंगे 15। तो इसका उत्तर आ गया 15%, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, राम श्याम और शिव की कार्य क्षमता 4:2:1 है। शिव अकेले कार्य को 100 दिनों में पूर्ण कर सकता है। यदि राम और श्याम 16 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए शिव द्वारा अभिष्ट दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान है। देखिए सबसे पहले क्षमता मुझे दिया है, तो हमने यहाँ पे आपको क्षमता लिख लेना है। देखिए क्षमता किसकी किसकी हमें पता है। हमें देखिए राम का पता है, और हमें श्याम का पता है। श्याम के बाद हमें शिव का पता है। ठीक है, तो इनका 4 है राम का रेशियो, और श्याम का 2 है, इसका 1 है। क्लियर है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यदि मैं टोटल वर्क की बात करूँ कि टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, यानी टोटल वर्क TW मतलब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यदि निकालना होता है तो हम करते हैं क्या है, कार्य क्षमता
गुणे समय कर देते हैं, यानी कार्य क्षमता में समय का गुणा कर देंगे, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए हमसे क्या कह रहा है, शिव अकेले कार्य को 100 दिनों तक करता है। तो देखिए शिव की क्षमता है कितनी, यहाँ शिव की क्षमता 1 है ना, तो यदि मैं टोटल वर्क यहाँ से निकालूंगा तो इसकी जगह क्षमता की जगह लिखूंगा 1 लिखूंगा, और ये कितने दिन तक कार्य कर रहा है, 100 दिन तक। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि 100 इक्यानम से टोटल मुझे कार्य 100 यूनिट करवाना है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यदि राम और श्याम 16 दिनों तक करते हैं, तो देखिए राम और श्याम की क्षमता है कितनी, राम और श्याम की क्षमता कितनी है, 4 और 2 है। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 2 6 यूनिट कार्य करेंगे। करवाना कितने दिन तक है, 16। तो जब हम 16 में 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16 छक्का 96, यानी ये दोनों लोग जाने से पहले 96 यूनिट कार्य करके जाएंगे। करवाना मुझे 100 था, 96 कार्य कर दिए, तो 100 में से 96 घटा दीजिए, अब पता करिए कितना कार्य बचा हुआ है। तो 4 कार्य बचा हुआ है। अब देखिए ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा कौन, शिव। शिव एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 4 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लेगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 चौके कितना हो जाएगा, 4, यानी ये 4 दिन में इसको ख़त्म कर देगा। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 11 से 1/9%, इसका मान होता है 1/9, ये हो गया 1/9। ऑफ मतलब गुणा 81 हो गए, प्लस रूट 81 का मान 9 होगा, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। देखिए यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 9 9 81, और इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का मान आ गया 18। इधर आइए 6 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, और जब 16 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 16 3 48। तो ये 48 है, यहाँ पे माइनस है, यानी 48 में 18 घटाना है तो घटा दीजिए, 48 में 18 घटाएंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और ये 2 है, तो 9 दूना 18, यहाँ से 18 आ गए। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 30 और प्लस 18 जुड़ जाएंगे, यानी 18 और प्लस में 30 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। देखिए एक ये बचा हुआ है, तो 48 प्लस 1 जोड़ दीजिए, और सबके ऊपर रूट लगा तो ऐसे रूट लगा दीजिए, तो हो जाएंगे 49, और रूट लगाएंगे तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो बस हमारा उत्तर भी यही है, 7 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एज से रिलेटेड है। हमसे कह रहा है 3 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु, तो मुझे प्रेजेंट पहले पता करिए। देखिए प्रेजेंट में इनकी कितनी आयु थी ये मुझे नहीं पता है, हमने ये लिख लिया प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 साल पहले जाइए। 3 साल पहले राम और श्याम, तो राम और श्याम, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:1। फिर कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 10 साल बाद आइए, इनका अनुपात कितना है, राम और श्याम का यही अनुपात हो जाता है 12:5। देखिए हमें रेशियो को बराबर करना है। यहाँ देखेंगे अंतर कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4 आ रहा है, यहाँ अंतर कितने का आएगा, यहाँ अंतर 7 का आ रहा है, तो इनको बराबर करना है। तो करेंगे क्या, जहाँ जो अंतर आ रहा है, जैसे यहाँ 4 का अंतर आ रहा है ना, इस 4 से इन दोनों में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 से दोनों में यहाँ करेंगे, और इस 7 से ऊपर वाले में करेंगे, यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से। तो 7 से करेंगे यानी 7 × 5 = 35, तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, और यह 7 × 9 = 7। ठीक, 7 × 9 = 7 हो गए। अब देखिए इसको करेंगे 4 से, तो 12 × 4 = 48 हो जाएगा, और ये 4 × 5 = 20 हो जाएंगे। अब हमें इन रेशियो से मतलब जो नया रेशियो आया है
तो देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। 7 और 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, और 35 और 40 में कितने का डिफरेंस, और सॉरी 48 में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखोगे 13 का ही डिफरेंस आएगा दोनों तरफ से। 13 का डिफरेंस यहाँ से आ रहा है। यहाँ देखिए कितने साल का अंतर आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेके 10 साल और यहाँ से यहाँ तक लेके 3 साल, तो 10 3 13 साल। यहाँ 13 का डिफरेंस, यहाँ 13 साल। तो हम ये कह सकते हैं कि 13 बराबर किसके, 13 के हैं। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो ये कट जाएंगे, यानी 1 यूनिट बराबर 1 आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ 1 से गुणा करूँगा और यहाँ भी 1 से गुणा करूँगा तो 35 से करना 35 और 7 ही करना 7, यानी राम की जो आयु है 35 वर्ष और श्याम की आयु कितनी आ जाएगी, 7 साल। लेकिन ये क्या है, ये 3 साल पहले का है। तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो 35 में 3 साल जोड़ोगे तो यहाँ पहुँचाओगे, यानी वर्तमान में जो राम है वो 35 3 38 साल का है और ये 7 3 कितने साल का है, 10 साल का है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए वर्तमान से कितने वर्ष के बाद राम की आयु श्याम की दुगनी हो जाएगी, किसकी दुगनी हो जाएगी, श्याम की। देखिए ये तो राम है, इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको ऐसे ही रहने दो। श्याम का दुगना करना है तो 10 के यदि मैं दुगना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो ये 20 आ गया। तो 38 और 20 में कितने का अंतर आ रहा है, ये देखो 38 और 20 में कितने का अंतर आ रहा है, 18। तो 18 वर्ष बाद ये दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा फिर से देख लेना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन वही है, इसका तो 18 वर्ष ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इनको कैसे करना है। यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 69/64 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, देखो क्या करना है। आपको क्या करना है, भिन्न मान लेना है x/y। x/y भिन्न मान लिए। अंश में 20% की वृद्धि तो यानी 120 हो जाएगा, x गुणे 120। हर में 20% की कमी तो 100 में से 20 गए 80 और बराबर किसके हैं, 69/64। ठीक है। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो काम करते हैं, किससे इसको हम काट दें, 40 से काट दीजिए। 40 दूना 80 हो जाएगा और 40 तिहाई 120 हो गए। अब 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो हमारा मान निकल कर आया जो x/y बराबर 23/32 आ गए। और यही हमारा उत्तर है 23/32, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए 7 वाले में क्या करना है, दो संख्या दिया हुआ है। मान लीजिए पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका रेशियो दिया है 3:5। ठीक है। कह रहा है यदि दूसरी संख्या का वर्ग पहली संख्या के वर्ग के 9 गुना से, पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो मान लेंगे, देखिए रेशियो हटाएंगे तो इसको हम मान लेंगे ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x। यानी पहली संख्या 3x थी तो दूसरी संख्या 5x। 3x का वर्ग करना है, यानी इसका वर्ग करेंगे। 3x का वर्ग मतलब होल स्क्वायर। वर्ग के 9 गुना, 9 गुना की बात कर रहा है तो 9 से गुणा कर दीजिए। फिर कह रहा है पहली संख्या के वर्ग के, पहली संख्या यानी 5x का वर्ग कितना कम है, 112। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये 112 है। देखिए 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x²। और 9x² में 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81x² हो जाएंगे। माइनस 5 5 25x²। और बराबर में क्या होगा, 112। देखिए 81 और 25 का अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा, 7 में से 2 गए 5, 56x²।
बराबर में है 112। अब इनको काट देना है। तो देखिए 56 इकन्नम 56 हो जाएगा और 56 दूना 112 हो जाएंगे, तो 2 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो गया, तो अगर हम कहें एक्स बराबर बताओ तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी एक्स का मान आ गया रूट 2। हमसे क्या कह रहा है, पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या मेरी क्या है 3x है ना, बस हो गया, एक्स का मान पता ही है, तो 3 गुणे रूट 2 कर दीजिए। एक्स के स्थान पे रूट 2 लिखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 3√2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इनको कैसे करना है। हमें दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 11, सब रेशियो में, तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि एक्स प्लस वाई बराबर 11x वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 13x और जेड प्लस एक्स 16x। क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखेंगे, देखिए एक्स एक बार दो बार, वाई एक बार दो बार, जेड एक बार दो बार, सब दो दो बार है, तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे, दो बाहर कर लीजिए और जब जोड़ेंगे तो अंदर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10, जीरो हुआ, हासिल एक, एक एक दो एक 3 और एक 4, 40x हो गए। क्लियर है। अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 से काटेंगे यहाँ तो 20 आएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 20x। क्लियर है। अब मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है, तो इसके स्थान पे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान रखेंगे, कितना आ गया 200, तो यहाँ रख देंगे 200। तो यदि 200 बराबर 20x, तो हम कहें कि x का मान बताओ, तो 0 से 0 काट दोगे और 2 दाम 20, यानी 10 आएगा। तो यहाँ से हमने x का मान जो निकाल लिया वो निकाला है कितना 10। क्लियर है। अब देखिए मुझे किसका मान चाहिए, z का मान चाहिए, और मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 200 है। अगर मैं एक्स प्लस वाई का मान निकाल के यहाँ रख दूँ और उधर ले जाके घटा दूँ, मुझे जेड का मान पता चल जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 11x, तो अगर एक्स का मान 10 है, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 10 एक्स की जगह, तो 11 दाम कितना हो जाएगा 110, यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना है 110, तो ये 110 हो गए, प्लस का जेड बराबर 200। तो अगर मुझे जेड का मान चाहिए तो 200 माइनस 110, तो 210 में 200 में 110 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, और ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, यानी 90, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए रेशियो का है, कैसे करना है, मुझे ए बी सी डी बी डी का मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी डी इनका मान निकाल लेते हैं। ए अनुपाते बी कितना दिया, 1:2 तो देखिए 1:2 और इसका मान 2, ऐसे लिखते जाना है। जैसे बी और सी का मान दिया है ये, तो बी के नीचे लिखेंगे 1.5। एक मिनट, देखिए बी अनुपाते सी, यानी बी का मान हम क्या लिखेंगे, इनका ये रेशियो तो ऐसे लिख लीजिए, बी का मान है 1.5 तो 1.5 लिख लीजिए, सी का मान 2 है तो 2 लिख लीजिए, इस तरीके से। अब सी और डी का चाहिए, तो सी के नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे अनुपाते 3 करेंगे। इन सब का रेशियो निकालना है, ध्यान से देखिएगा। 2 से पहले 1.5 में गुणा करेंगे तो 1.5 दूना 3 आ जाएगा, और 3 से इसमें करना है तो 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 का नाम 3, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 का नाम 3 हो जाएगा, और 3 से कर देंगे तो हो जाएंगे 3 दूनी 6, 3 यानी 3.6 ही आ जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए एक
3.6। ठीक है, चलिए अब देखिए इनका काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बी का मान चाहिए, तो ऐसे करेंगे, देखिए 2 गुणे 1.5 करेंगे 3 आएगा, फिर 3 दूना 6 करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अब मुझे सी का चाहिए, तो ऐसे करेंगे, देखिएगा कि 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, इसका 8 आ गया। अब इनका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इनका 12 आ गया। ये ए बी सी डी के मान है, मुझे बी डी का चाहिए। तो अगर मुझे बी डी का मान निकालना है, तो बी का मान हमने कितना निकाला है 6, डी का मान कितना निकाला है 12, काट देंगे 6 का नाम 6, 6 दूना 12, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे। जैसे y प्लस जेड बराबर 8 दिया है, वाई जेड बराबर 6 दिया है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर बताना है। तो y प्लस जेड दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, इनका होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जेड का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2yz और बराबर 8 9 64। देखिए वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई जेड का मान मुझे 6 दिया है, यहाँ पे 6 रख देंगे, बराबर 64 हो गए। तो वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 64, और ये घट जाएगा 6 दूनी 12, प्लस का दूसरा के घट जाएंगे यानी माइनस का 12, यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आ जाएगा 52। समझ गए बात, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मुझे चाहिए वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब मुझे यदि y माइनस जेड का होल स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर मुझे निकालना है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का 2yz। देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमने निकाला है कितना 52, यहाँ पे 52 हो गए, माइनस 2 गुणे वाई जेड का मान कितना है 6 है, तो 52 और 6 दूना 12, तो जब घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। कितना आएगा 40, और यही हमारा उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।